वेलकम वेलकम सर, सर, वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू पप्पू सिंह जी। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। ऑल माय रोबो फॉर्च्यून फैमिली मेंबर्स, मंच पर उपस्थित हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट दिग्गज, जिन सभी के भी माइक ओपन हैं और जिनके भी माइक बंद हैं, सभी को तहे दिल से नमन है। मंच के रचयिता शंभू शर्मा जी, मंच को रेगुलर डील करने वाले हमारे पप्पू सिंह जी, हमारे लालेंद्र जी, दिलीप कुमार जी, हमारे शुभलाल चौहान जी, कौशल जी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, आईपी हुसैन जी, जो उमेश जी खंडेवाल जी, ग्रेट ग्रेट सब ग्रेट लीडर, और इन सभी के गॉडफादर हमारे अतुल गौर सर, इनको भी चरण वंदन। सभी साथी जो भी इस मंच पर उपस्थित हैं, जिनका मैं नाम ले पाया, जिनका नहीं ले पाया, जिनका दिखाई नहीं दे रहा है, सभी को तहे दिल से नमन। फ्रेंड्स, आज का मंच हमारे पप्पू जी ने कहा कि बहुत ही शानदार होगा। शंभू शर्मा जी ने कहा डायरी पेन लेकर के आप लोग बैठें। मंच पर आज इस समय लगभग 80-90 लोग, 54 लोग कुछ उपस्थित हैं, और धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है, लोगों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। इस रोबो फॉर्च्यून परिवार में बहुत सारे लोग जो है वो इस दिशा में सोचते हैं, इस तरह से सोचते हैं कि रोबो फॉर्च्यून में जुड़ जाएंगे तो क्या, और अगर नहीं जुड़ते हैं तो क्या। व्हाट इज लॉस, व्हाट इज प्रॉफिट। अगर हम जुड़ते हैं तो हमारा क्या लाभ होता है, अगर हम नहीं जुड़ते हैं तो हमारा क्या नुकसान होता है। देखिए, रोबो फॉर्च्यून के नाम में ही जो ताकत है वो रोबो दिया है। रोबो मतलब रोबोटिक। हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं, और आजकल जितने भी काम हो रहे हैं, पास्ट 5 साल के बाद हम अपने आप को आज देखते हैं तो हम सब लोग डिजिटल हो गए हैं। जितने भी लोग पहले मीटिंग में जाते थे, ऑफलाइन मीटिंगें होती थी, महीने भर में एक आधी कहीं मीटिंग होती थी, और उस एक मीटिंग के लिए बड़ी सजावट, बहुत जोरदार तैयारी, कभी ग्राउंड में, कभी बहुत बड़े हॉल में। हम भी पहले मंचों पे जाते थे, इस तरह के जो सजते थे मंच, उसका भी हिस्सा बनते थे, और भीड़ को देख करके हमको भी एक लालसा होती थी कि यार, ये लोग जो मंच पर हैं, ये लोग जो बोल रहे हैं, इनके पास कितना नॉलेज है, इनके पास कितनी अर्निंग आ रही है, कितना पैसा आ रहा है, कितने उससे ये लोग घंटों घंटों बोल पाते हैं। और जो बात वो बोलते थे तो किसी भी लीडर को मिस ना करें, ऐसा हमको लगता था कि उस लीडर की पूरी तरह से वो बात सुनी जाए। क्योंकि हम बड़ी दूर से, कभी 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15, 20, 25, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से भी लोग उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आते थे, और वो सुन करके अपने आप को जज करते थे, जज करके कि ये जो लोग वहां पर बैठे हैं, ये जो लोग वहां इनकम कर रहे हैं, डेफिनेटली इन्होंने पहले कुछ शुरुआत की है, तो आज इनको वो जगह इनकी बनी है, और आज ये वो चीज अचीव कर पा रहे हैं। तो हमको भी इनकी तरह सीखना है, हमको भी रोल मॉडल बनना है, हमको भी अपना करियर इस बिजनेस में, इस मार्केटिंग में बनाना है। तो इस तरह का वातावरण आज से 20 साल पहले होता था। 10 साल पहले उतना नहीं था, लेकिन 20 साल पहले बहुत ज्यादा था, शायद 25 साल पहले उससे भी ज्यादा था, 30 साल पहले उससे भी ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग डिजिटल हो गए। पहले लोगों के घर में फोन नहीं होते थे, लैंडलाइन, दूसरे के घर में कॉल आता था, कोई ना कोई बुलाने जाता था, लोगों को दिक्कत होती थी कि यार बार बार फोन आता है। सबके घर में टीवी नहीं होते थे पहले शुरुआत में, तो लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में देखते थे। जिनके घर में एक टीवी होगा, पूरी चाल वहीं पे इकट्ठा हो जाती थी। तो जिसके पास टीवी होता था उसको बड़ा अभिमान होता था, बड़ा ईगो होता था, वो कभी कभी दरवाजा बंद कर लेता था, खोलता नहीं था। वो दौर, वहां से यहाँ तक का सफर, सिर्फ आपको रिमाइंड में करा रहा हूँ, जो हमारे फ्लैशबैक में है वो मैं करवा रहा हूँ। उस समय भी क्राइसिस था पैसे का, लोग हमेशा ढूंढते थे क्या करना है, नहीं करना है। वहां से धीरे धीरे जैसे जैसे ये सफर आगे बढ़ा, पैसे की इनकम बढ़ी। उस वक्त जो पैसा चलता था उसकी वैल्यू कुछ और थी, आज जो पैसा हमारे पास आ रहा है, लोग उस पैसे की वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। 2000 में
क्या वैल्यू थी, 1980 में क्या वैल्यू थी, 2020 में क्या वैल्यू है, और 2040 जिस तरफ हम जाएंगे आज से 20 साल 15 साल बाद, तो 10 लाख रुपया एक घर का खर्चा होगा। एक महीने का खर्चा, एक आदमी एक परिवार 10 लाख रुपए का उसका मिनिमम खर्चा होगा, शायद उसके अंदर उसका घर ना चले, ये पोजीशन होगी। क्योंकि 20 में 1 लाख का, ये एवरेज रिकॉर्ड बताता है, एवरेज रिकॉर्ड 2020 में 1 लाख की जिनकी पेमेंट है वो ठीक ठाक, ठीक ठाक, ऐसा बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक ठाक। आज 2025 में ये मोड़ पे जहां हम आए हैं, वो 2 लाख के ऊपर अगर आप इनकम कर पा रहे हैं तो ठीक ठाक है, 1.5 लाख के ऊपर अगर आप इनकम कर पा रहे हैं मंथली तो आप ठीक ठाक है। उसके नीचे जितना जितना जाएंगे आप अपनी कटौती कर रहे हैं, हर चीज में कटौती कर रहे हैं। तो जिस दुनिया में हम चल रहे हैं, जिस तरफ हमारा फ्यूचर है, जिस तरफ हमारा फोकस है, हम सब लोगों का एक ही इंटेंशन रात दिन हो गया है कि हम पैसा कैसे अर्न करें, इजी मनी कहाँ से आए। हार्ड तो करना है लेकिन इजी कहाँ से आए, और उसके बाद का स्टेप जो है कि हम इस पैसे को दूसरों से जल्दी कैसे कमाएं। अगर कोई हमारे साथीदार, हमारे पार्टनर, हमारे मेंबर्स रोबो फॉर्चून के, अगर वो 10,000 रुपया महीना कमाने की जगह बनाए हैं, तो हम 20,000 कैसे कमाएं। किसी ने 50,000 की जगह बनाई है तो हम 1 लाख कैसे कमाएं। ये कंपटीशन का वर्ल्ड हो गया है। अगर आप उस कंपटीशन के अंदर नहीं चल रहे हैं, अगर आप उस कंपटीशन में अपने आप को नहीं रख रहे हैं, नहीं दौड़ रहे हैं, तो आपके पीछे से आया हुआ आदमी आपको छोड़ करके आगे निकल जाता है। इस दुनिया में हम लोग चल रहे हैं। जो लोग समझ रहे हैं तो उनको एक एक मिनट का इंपॉर्टेंस पता है, और जो लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं वो उसको पीछे छोड़ देते हैं। कभी कभी मैं रियलाइज करता हूं कि मैं एक दिन काम ना करूं, मैं एक दिन किसी के साथ बात ना करूं, मैं अपना पूरा फोन बंद कर दूं, सारा कम्युनिकेशन बंद कर दूं, सोशल मीडिया बंद कर दूं, किसी के साथ बातचीत ना करूं, और चुपचाप शांत भाव से मैं पूरे बाजार का चक्कर लगा करके आऊं, तो मुझे दिखाई देगा कि ये वहां भाग रहा है, ये यहाँ भाग रहा है, ये कोई किसी पे चिल्ला रहा है, कोई बड़ा खुश हो रहा है, कोई आनंद मचा रहा है। ये सब नजारे जो हैं, मैं अपने इर्द गिर्द की बात करता हूं, मैं कहीं यहाँ पर जाऊं तो मुझे सब दिखाई देता है। किसी को टेंशन है कि उसका काम नहीं बन रहा है, कोई बड़ा खुश है कि उसका काम बन चुका है। कोई बाजार में जाता है तो आपका ठीक ढंग से आपसे बात नहीं करता है, आपको रिस्पॉन्स नहीं देता है, कोई बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिज माइंडसेट। आज उसका सुबह की उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसको घर से कैसे उसको विदा किया गया, उसने क्या चीज का सपना टारगेट बनाया, कितना अचीव किया, और क्या वो सोच रहा है, क्या उसकी चाहत है, कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने डिससेटिस्फाइड हैं, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। तो हम आज की दुनिया में, हम जब कभी अपने आप को अकेला रखें, कभी भी हम अपने आप को अकेला रखें, पूरा घर परिवार आपका कोई ना हो, सब लोग घर से बाहर चले जाएं, आपकी वाइफ ना हो, आपका बच्चा ना हो, माता पिता ना हो, आपको अकेले पूरा दिन गुजारना पड़े, और आप मोबाइल का कनेक्शन तोड़ दो, आप उस समय आप कैसे हैं, उस समय आप अपने आप को कैसा फील करते हैं, दैट इज द मेन थिंग। आप अकेले रहने पे कैसा रिएक्ट करते हैं, और उस अकेले रिएक्शन का आप रिजल्ट कैसा निकालते हैं, दैट इज द मेन थिंग। कभी कभी सोचना पड़ता है कि हम जिस जगह पर हैं, हम जिस जगह पर काम करना चाह रहे हैं, जिस जगह पर हम पहुंचना चाह रहे हैं, सारी मेहनत सारी शिद्दत लगाने के बाद में भी हम नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं कमी हम में है या दुनिया में है। किसी भी काम को चलाने के लिए माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपना माइंडसेट बना ही नहीं पाते, इतना डिस्टरबेंस है, वाइफ कुछ और बोल रही, बच्चे कुछ और बोल रहे हैं, बाहर जाओ कुछ और बोल रहे हैं, कहीं किसी क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, कहीं बैंक लोन भरना है, कुछ मार्केट में जाओ किसी से पैसा लिया है वो अलग परेशान कर रहा है, कुछ अच्छा चल रहा है, पैसे बराबर फ्लो आपके पास आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो आप दुनिया भर में जितनी भी चीजें हैं, आप उसके तरफ आपका देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। प्रॉब्लम है तभी प्रोग्रेस होगी, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो प्रोग्रेस नहीं होगी। इस रोबो फॉर्च्यून से अगर मान लीजिए मुझे आज की तारीख में 2 लाख रुपया महीना आने लग जाए, फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 लाख रुपया महीना आने लग जाए, तो मैं अपने आप को फील ऐसा करूंगा कि मैं बहुत बढ़िया आदमी हूं, बहुत अच्छा आदमी हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा महीने का 2 लाख रुपया आ रहा है, मेरी महीने की कम से कम 2,000 ज्वाइनिंग हो रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत अच्छा वेलकम करूंगा। लेकिन उस जगह अगर मेरी 20 ज्वाइनिंग भी अगर महीने की नहीं निकल रही है, तो मेरे सामने टेंशन खड़े रहेंगे।
तो आई हैव टू सर्च द वे, मुझे हर बार अलग अलग रास्ते ढूंढने पड़ेंगे कि इस सफर में मैं क्यों हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, मैं ये क्यों कर रहा हूं। ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क हमारा हमारे साथ हो जाता है। हमको खुद को ही जवाब देना पड़ता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरे इसके पीछे इंटेंशन क्या है, मैं क्यों, जैसे वो रैट रेस वाला काम हो रहा है, मैं हर समय पीछे 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 चल रहा हूँ, भाग रहा हूँ सबके तरह, और वो चीज अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऑलवेज कभी भी जो है, आप सब लोगों को ये बातें रियलाइज कराने के पीछे ये है, आपको अपने दिमाग को शांत करके, चाहे सुबह का टाइम हो चाहे शाम का टाइम हो, जब आप अकेले हो अपने आप से 15 मिनट आप एकदम शांत रहें, ना बोले, ना कोई कम्युनिकेशन करें, ना कुछ करें। शांत रह के उस दिशा को ढूंढें कि आप जहां जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं वहां से आगे की दिशा क्या, आप कैसे जा सकते हैं। आपके अंदर जो पावर है, जो हिडन पावर है, उस पावर को आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं, और उस पावर से इस चीज को कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे आप डोमिनेट कर सकते हैं। उन चीजों पे आपको सोचने की जरूरत है। कभी कभी जो चीजें हमको दिखाई देती हैं, जैसा हमको दिखता है वैसा होता नहीं है। कभी कभी लगता है यार बड़ा स्ट्रगल है, यार बड़ा स्ट्रगल है, बहुत प्रॉब्लम है। पर्ल वाइन में भी शुरुआत में जब हम आए थे ना, तो कभी कभी बड़े मायूस हो जाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद, लगातार लगे रहने के बाद, कुछ लोग जुड़ने के बाद, फिर जो अचीवमेंट्स हमारी बढ़ी, बार बार हमारे जो अचीवमेंट्स हुए, जो हमारे रोज के गोल हुए, उससे हमारा आनंद बढ़ने लगा। रोज नए नए लोग आने लगे, नए नए लोगों को साथ प्लान प्रेजेंटेशन, सिस्टम के अंदर चेंजिंग, हर बार कुछ ना कुछ नई चीजें होती गई, आनंद आते गया। क्योंकि आप जिस काम को एक बार करना दिल से एक्सेप्ट कर लोगे ना, एक बार करना शुरू कर दोगे ना कहीं उसका रास्ता आपको मिलते जाता है कि हमको किस ढंग से करना है, किस ढंग से इस बिजनेस में चलना है। नो डाउट शुरुआत जिस दिन भी आप करेंगे वो स्लो होगी। शुरुआत में डायरेक्ट करोड़ों रुपए आपके पास नहीं बरसेंगे। और इस बिजनेस के अंदर मेन चीज, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज जो है, कि इस बिजनेस में हम लोगों को जोड़ रहे हैं, इस बिजनेस में हम लोगों की टीम बना रहे हैं। और जितनी टीम आप बना रहे हैं, आप ये बात के लिए शुक्र मनाइए कि आपको किसी को 1 रुपया रिटर्न नहीं देना है। सारा का सारा सॉफ्टवेयर, सारा का सारा कैलकुलेशन पीछे बैठा हुआ है, वो सारा चीज हैंडल कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने लोगों को इंट्रोड्यूस करना है, और उनको ये कला सिखानी है कि नई नई टीम आपको बनाना है, उनके साथ अच्छे रिलेशंस आपको बनाने हैं। बशर्ते एक चीज देखना है कि कोई आपका टाइम वेस्ट ना करे, कोई आपके साथ टाइम पास ज्यादा ना करे। रिलेशन बिल्कुल बनाओ, बहुत सारे बनाओ, लेकिन उस रिलेशन का कोई गलत उपयोग ना करे। इस चीज का हमेशा इस मार्केटिंग में हमको देखना पड़ता है। 90% लोगों की मेंटेलिटी जो होती है वो एनकैश करने की होती है, आपको यूज करने की होती है। तो हमेशा कोशिश ये करें कि यू आर द लीडर एंड यू आर ट्राइंग टू मेक अनदर लीडर, अनदर पर्सन आप लीडर बनाना चाहते हैं, उसको आप तैयार करना चाहते हैं, जो कॉन्सेप्ट है, जो फलसफा है, उसको आप समझाना चाहते हैं। यदि वो चीज आप उसको समझा पाए, यदि आप उस चीज को सही तरीके से आप उसके सामने रख पाए, और वो इस चीज को एक्सेप्ट कर पाया, तो एक दिन जरूर, रोज तो सारी चीज, रोज तो सही नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर वो इस जगह पे पहुंचेगा, और एक दिन जरूर वो मुकाम को हासिल करेगा कि नहीं यार, रोबो फॉर्च्यून करना चाहिए। जस्ट बिकॉज हम ऑलवेज नए नए लोगों से मिलेंगे, और जितने ज्यादा आप नए लोगों से मिलेंगे, जितने ज्यादा नए लोगों से बातचीत करेंगे, जितने ज्यादा नए लोगों को आप प्लान कन्विंस करेंगे, समझाएंगे, पॉजिटिविटी लाएंगे, उतने ज्यादा नए लोग नए तरह के सवाल आपसे पूछेंगे। उन सवालों का सामना करने का कितना ताकत आपके पास है, दैट इज द मेन थिंग। अगर आप सामना कर पाए, इस फील्ड में आप खड़े रहेंगे। अगर आप सामना नहीं कर पाए, यू आर आउट ऑफ द फील्ड। तो ये बिजनेस, जितना अपने आप को हम डेवलप करेंगे, जितना ज्यादा हम अपने अंदर प्रोग्रेस करेंगे, उतना ज्यादा यहां पर हम कामयाब होंगे। अगर हम लोगों के सवालों का सामना नहीं कर पाएंगे, तो हम इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। आप जिस मंच पर हैं, जिस बिजनेस पर हैं, ये दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस है। और इस बिजनेस में विदाउट लाइबिलिटी हम लोग काम कर रहे हैं, और हम जो लोग ला रहे हैं, आप नो डाउट, आपका क्या रिलेशन आज उनके साथ है नहीं पता, लेकिन एक दूसरे का लोग रोज एक्सपेरिमेंट लेते हैं।
जज करते हैं। क्या जज करते हैं? आपने क्या खाया, आपने क्या पहना, आप क्या बोल रहे हैं, आपकी बोली भाषा क्या है, आपकी शैली क्या है, आप रिएक्ट कैसे करते हैं, आपके सामने जब प्रॉब्लम आते हैं तो आप रिएक्ट कैसे करते हैं। लोग स्टडी करते हैं। ऑलवेज न्यू पर्सन, ऑलवेज स्ट्रेंजर्स आपके साथ अट्रैक्ट होते हैं और आपको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। नाउ द थिंग इज हाउ यू आर गोइंग टू शो, आप अपने आप को कैसे दिखाएंगे कि आप अच्छे हैं, आप बहुत बढ़िया हैं, आप बड़े ईमानदार हैं, आपके कॉलर पे कोई दाग नहीं लगा है, आप कैसे बताएंगे? आपके पास एक चीज है जो इस मंच पर सभी लोगों के पास में है, वो है आपकी स्माइल। और ये सब लोग ये काम कर सकते हैं। बस स्माइलिंग चेहरा आपको चाहिए। हर समय आपका चेहरा स्माइलिंग होना चाहिए और उस स्माइल से बहुत सारे उनके सवाल जो हैं हल हो जाते हैं। वो सवाल की बौछार करें और आपकी एक स्माइल से वो सारा चीज हल होता है। ये पावर, ये पेशेंस अगर आप रख पाते हैं उसका जवाब देने का, सुनो, शांति से सुनो, उसको क्या जवाब देना, कैसे जवाब देना, यू हैव टू कैलकुलेट इट। कोर्ट में जाने के बाद में जज कौन सा सवाल वकील से पूछेगा हमको नहीं पता होता है। वकील पूरी पढ़ाई करके जाता है, पूरे कागज सब लेकर के जाता है, असिस्टेंट के साथ जाता है। जज एक सवाल उससे पूछता है, वकील सारे पन्ने पलटना चालू कर देता है। बहुत सारी पिक्चरों में देखा होगा, बहुत सारी जगह देखा होगा, बातचीत देखी होगी। तो ये बिजनेस मार्केटिंग का ठीक ऐसा ही है। आप जिस भी नए व्यक्ति के साथ मिलते हैं, पुराने व्यक्ति के साथ मिलते हैं, वो कौन से भाव से आपके पास आ रहा है, क्या मनसा लेकर के आ रहा है, उसका चेहरा कैसा है, उसके साथ क्या बात करना है, कितना बात करना है, फोन पे है तो उसकी आवाज को परखना है, उसको क्या दवा देनी है, इस चीज में आपको प्रोफेसर बनना पड़ेगा। जब ये चीज में आप प्रोफेसर बन जाएंगे तो उस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उस बिजनेस के अंदर आप उस ऊंचाई पे पहुंचेंगे जो दूसरे लोग आपके आजू बाजू में भी नहीं आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इसका कोई स्कूल नहीं है। और ये रोज प्रैक्टिकल करते करते स्कूल मिलता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने का अवसर लोगों को मिलता है तो लोग उसको दूसरे के ऊपर ढकेल देते हैं, अपलाइन के ऊपर ढकेल देते हैं, किसी और के ऊपर ढकेल देते हैं, अपना पल्ला साफ कर लेते हैं। आई एम वेरी क्लियर, मुझे कुछ पता नहीं, ऊपर वाले को देख लो, नीचे वाले को देख लो, मुझे पैसा खाली बीच में चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम। तो जब भी ऐसी दशा होती है उस आदमी का करियर नहीं बन सकता है। ऊपर वाला लाख चाहे कि तुम्हारा करियर बन जाए, लेकिन जब तक आप नहीं चाहोगे आपका करियर नहीं बनेगा। जब तक आप नहीं सोचोगे आपका नहीं बनेगा। हमेशा डिपेंडेंसी रहेगी, कभी भी काम नहीं बनेगा। आपको खुद को प्रूफ करना पड़ेगा, आपको खुद को जगाना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा कि मैं इस चीज में किसी को प्लान दिखा सकता हूं, मैं किसी से बात कर सकता हूं, किसी के सवालों का जवाब दे सकता हूं, या ऑलवेज साइड वेज करता हूं, हमेशा साइड कन्नी काट लेने का, सामने वाले के तरफ ढकेल लेने का। तो ऐसा नहीं होता। जब आप प्रॉब्लम्स का सामना करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट। जब आप प्रॉब्लम्स का सामना ही नहीं करोगे, हमेशा साइड में रहोगे, तो यू कांट डू इट, आप नहीं कर सकते। नॉर्मल चीज है। हम घर में सब लोग जो है, बहुत सारे लोग अच्छे कुक होंगे, बहुत सारे लोग अच्छा खाना बनाते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं बना पाते हैं, उनमें से शायद मैं भी एक हूं। अच्छा नहीं बना पाता हूँ, जरूर लेता हूँ। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब मैं उस काम को डेली करूंगा तो डेफिनेटली देयर विल बी सम चेंजेस, कुछ सुधार आएगा। लेकिन जब मैं वो काम करूंगा ही नहीं तो मुझे नहीं पता कि मुझे कितना नमक डालना है, कितनी मिर्ची डालनी है, कितनी हल्दी डालनी है, कितना पानी डालना है, कितना तेल डालना है, हर चीज में कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन उस चीज को यदि मैं बार बार करता हूं, बार बार करता हूं, 2 बार, 4 बार, 5 बार, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा परफेक्टनेस तो मेरे अंदर आ जाएगा। सेम सेम चीज है, जो भी काम आप करेंगे, आप कैसे करते हैं, डेट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। हमको कोई गोल चाहिए, हमको किसी गोल पे पहुंचना है, हमको कोई फिक्स्ड इनकम चाहिए, तो उस फिक्स्ड इनकम, सोच लिया सब जन करोड़पति बनना चाहते हैं, जितने भी मंच पर हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोलेगा मुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए, सबको करोड़ रुपया चाहिए। अरे करोड़ चाहिए वो ठीक है, वो सपना ठीक है, उस करोड़ तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस की क्या तैयारी है आपकी? अगर उस प्रोसेस की तैयारी नहीं है, उस प्रोसेस के लिए जो नॉलेज लगता है वो उसकी तैयारी नहीं है, तो आप कहां से करोड़पति बनेंगे? आप जो आज है वही आप रहेंगे, आपके अंदर चेंज आएगा ही नहीं। जो आप 5 साल पहले थे आज भी वही है। आप अपने अंदर अगर चेंज लाते हैं, अपने अंदर अगर आप स्टडी करते हैं, तो ऑलवेज देयर इज अ वे। आप जब भी एक्शन लेंगे, अपने गोल को देखते हुए एक्शन लेंगे, उसको टुकड़े टुकड़े में बांट करके एक्शन लेंगे, डेफिनेटली आप वहां पहुंचेंगे। तकलीफें तो आएंगी और तकलीफों का सामना करके ही आप उस चोटी पे जाएंगे। अगर आपको तकलीफें आती हैं और अगर आप रास्ता बदल देते हैं तो आप कभी भी उस चोटी पे नहीं जा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हैं। हार्ड वर्क का बहुत अलग अलग डेफिनेशन है। लोग बोलते हैं कि हार्ड वर्क करना चाहिए, मैं बोलता हूँ स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना चाहिए, क्योंकि ये डिजिटल है। हम लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क के साथ आपका हार्ड वर्क होना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम को कैसे कर रहे हैं। आपकी टीम में वो और कोई काम नहीं कर पा रहा, इसलिए आप वो काम कर पा रहे हैं। अगर आपकी टीम में भी वैसे लोग करने वाले हो गए तो आपका मल्टीपल हो गया, आपने लोगों को मल्टीप्लाई कर लिया, अपने जैसे लोग आपने तैयार कर लिए। अगर आपने अपने जैसे लोग तैयार कर लिए तो मार्केट में आपको रिजल्ट आना आसान हो जाएगा। आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हो, दूसरा कोई सीखना ही नहीं चाहता है, तो आपके लिए वो हार्ड है। तो इस तरह से हम अपने लोगों को मल्टीप्लाई कैसे करें, हम अपने लोगों को वो दिशा कैसे बताएं, उस क्रिप्टो मार्केट को कैसे समझाएं, रोबो फॉर्चून को कैसे समझाएं, कैसे यहां से हम आगे टारगेट हिट कर सकते हैं, उसके लिए सीन सिनेरियो कैसे बनाना है, आपने क्या सोचा है, वो आदमी क्या सोच रहा है, उसके प्लान को कैसे मैच करना है, ये सारी चीजें हैं। ये पेशेंस कैसे उनको रखना है और कैसे आगे लेके जाना है, दिस इज मार्केटिंग। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे हैं। देखिए, जब कोई भी आपको नहीं देख रहा है और फिर भी आप अपना काम बड़ी ईमानदारी से और सिंसियर तरीके से कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट क्या आ रहा है वो छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम आप अपनी नजर में क्या हैं, क्या बन रहे हैं, क्या जानते हैं, ये आपको तो पता है। दुनिया को क्या पता है नहीं पता, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम जिस जगह पर हैं, हम कितने बड़े प्रोफेसर बने हैं, बन सकते हैं, हमको जो काम आता है उस काम में हम कितने माहिर हैं, हम कैसे सामने वाले के साथ टैकल कर सकते हैं, उसके बाद में आता है कि इस प्लान के अंदर आप कैसा अपना ब्लूप्रिंट बनाए हैं, उसके साथ कैसा साझा करते हैं और उसको कैसे ये दिशा दिखाते हैं कि इस प्लान के अंदर मैंने ये सोच रखा है, मैं यहाँ पे पहुंचा हूं और मैं ये करना चाहता हूं, मैं इतने दिनों में ये हिट करूंगा, इतने दिनों में मेरा ये काम बनेगा। इस तरीके से सारी चीजें जब आप उसके साथ में चर्चा करते हैं तो वो व्यक्ति आपके साथ हमेशा अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपके साथ अट्रैक्ट नहीं होता है, हमेशा प्रश्न चिन्ह बना रहता है। बिजनेस कोई भी हो, आप कैसे करते हैं, कैसे चलाते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। व्हाट एक्शन यू टेक, आप कौन सा एक्शन लेते हैं अपनी टीम को बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज को ग्रो करने के लिए, अपनी टीम के नॉलेज को ग्रो करने के लिए, उसके बाद ही ये सारा काम होगा। आप हमेशा जो भी वैल्यू है, अपनी वैल्यू अपनी नजरों में पहले बढ़ाइए, दूसरों की नजरों में तो अपने आप बढ़ जाएगी। आप अपने साथ ईमानदार रहिए, दूसरे आपको जज खुद कर लेंगे। आप अपने साथ ही ईमानदार नहीं होते हैं, आप जो बोलते हैं करते नहीं, जो करते हैं बोलते नहीं। आपने सोचा कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, आप कभी नहीं उठेंगे। आपने सोचा मैं आज इधर 12 बजे जाऊंगा, आप 2 बजे जाएंगे, कहो ना जाए, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत खराब है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने साथ कितने सिंसियर हैं, उसके साथ बहुत सारी चीजें आपकी डिपेंड करती हैं। आप कौन सा टेंशन कितना लेते हैं, बिजनेस का टेंशन कितना लेते हैं, उस बिजनेस को कितना आराम से आप करना चाहते हैं, उस बिजनेस की रूपरेखा कैसी बनाई है, उस सामने वाले टीम को या हम अपने साथ जो हमारे साथ जो टीम जुड़ रही है उन टीम को हम कैसे लेकर के हमारी प्लानिंग कर रहे हैं और क्या गोल अपने लोगों को दिखा रहे हैं, क्या गोल अपने लोगों के साथ में बांट रहे हैं कि हमको यहाँ पे पहुंचना है। बहुत ही बढ़िया इस समय हमारे बीच में हमारे रोबो फॉर्च्यून परिवार ने, एडमिन ने जो ऊपर से जो हम लोगों को जो अपॉर्चुनिटी दी है, दैट इज बाय फ्लाइट टू गोवा। मुझे नहीं पता कि इस 75 पार्टिसिपेंट्स में अभी कितने लोग बाय फ्लाइट अभी तक गोवा गए हैं या ऐसा कोई जाने का उनके पास अवसर है। जाना भी है, आना भी है, और अगर बाई चांस गए भी होंगे बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जिस रोबो परिवार के साथ जाएंगे वहां कैसे लोग होंगे, जो लोग कभी आपसे मिले नहीं, केवल ऑनलाइन ही हम सबसे बात करते हैं, सब एक दूसरे के साथ में रूबरू होंगे, वो जानेंगे ठीक है ये शंभू शर्मा जी हैं, ये पप्पू जी हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, ये दिलीप कुमार जी हैं, ये हमारे आईपी हुसैन सर हैं, ये कौशल कुमार हैं, ये शुभलाल चौहान हैं। एक्स वाई जेड सब आपको वहां पे दिखाई देंगे, आपको पता चलेगा इनकी आवाज कुछ और, इनका फोटो कुछ और दिखाई देता है, मंच पे कुछ और होते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकली इनसे मिलने का अवसर मिला हमको। तो देखिए, जब तक आप लोगों को मिलेंगे नहीं तब तक आपके अंदर का वो उत्साह नहीं जागेगा, और वो सारी चीज मिलना ही नहीं, कुछ करके वहां जाकर के अगर हम पहुंचेंगे तो पहला तो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होगा। कोई भी सामने कितना भी बड़ा अचीवर हो, हमको एक कॉन्फिडेंस तो ये है कि कम से कम साला हम कुछ करके तो आए हैं, हम कम से कम 120 लोगों का परिवार बना के तो इस मीटिंग में आए हैं, हम बाई फ्लाइट आए हैं, जो हम जीवन में पहले शायद हमने नहीं किया है वो हमने किया है। हमको
इन एंड आउट, कमिंग एंड गोइंग, दोनों तरफ का हमको ये बेनिफिट मिला है। ये कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर भरा हुआ है ना साहब, इसको कहां से लाएंगे? आप बिना करे अगर आपको कोई बाई फ्लाइट गोवा लेके जाएगा, आपके अंदर वो अचीवमेंट नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब ये कुछ कर्म, कुछ काम आप जब करके जाएंगे, तो वो भाग्य भी आपको साथ देगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हो सकता है यार वहां जाने के बाद हमको कुछ और मिले। सिस्टम ने क्या क्या प्लानिंग किया हमको नहीं मालूम। हो सकता है लॉटरी ड्रॉ हो सकता है कुछ और हो सकता है डांस का प्रोग्राम हो, क्या क्या चीजें होंगी हमको नहीं मालूम। लेकिन मैं इस रोबो फॉर्च्यून परिवार के अंदर मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हमारी टीम से हम हमारे कुछ साथी को वहां पे ले जा सकें। अगर मैं ऐसा कर पाया तो मेरा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ही होगा। मेरे साथ मेरे उन 4 साथी, 5 साथी, 10 साथी, 25 साथी, जो भी लोग मेरे साथ चलना चाहेंगे, उन सबका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। उन सबको भी ये लगेगा कि यार हम एक अच्छे परिवार में आए हैं, हम कुछ करके आए हैं, और आगे हमको कहाँ जाना है उसकी दिशा तय होगी। बहुत सारी चीजों के खुलासा हो सकता है कि सिस्टम वहां गोवा में करे, बताए कि आगे का हमारा रोड मैप क्या है। हो सकता है कि रिचर्ड विल्सन सेल से हम कब मिल पाएंगे, ऐसा कुछ गणित वहां पे हमको समझ में आए। हो सकता है कि सिस्टम हमारे लिए कोई नया ऑफर भी दे दे कि हम आपको ये चीज कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे अचीवर्स हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा। कुछ भी हो सकता है। किसी भी चीज के लिए जब आप जद्दोजहद करते हैं, जब आप जी जान लगा देते हैं, तो सिस्टम बहुत सारी चीजें देने की कोशिश करता है। आप अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करें सर। पर्ल वाइन में भी 30 डीपी का जो बिजनेस था 2250 का था। लोगों ने उस 30 डीपी के अंदर भी अपनी आइडेंटिटी बनाई। बहुत सारे लोगों ने जो है इसके अंदर अपने आप का झंडा जो है अपना ऊंचा किया। एक मिनट सर, सॉरी। बहुत सारे लोगों ने अपना यहाँ पर जो है नाम ऊंचा किया। काम कोई भी हो, आप उस काम को कैसे करते हैं, और उस काम के अंदर आप अपनी टीम को कैसे साझा करते हैं, कितने सारे लोगों को आप अपने साथ लेकर के चलते हैं, अपने प्लान, अपने विजन, अपना ब्लूप्रिंट उनके साथ कैसे शेयर करते हैं। इस काम के अंदर, काम कोई भी हो, काम के अंदर आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आप प्रोफेसर कैसे बनते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस बिजनेस में बहुत कुछ अच्छाइयां हैं, बहुत कुछ बढ़िया है, और सबसे बड़ी अच्छाई है कि हमको टीम बनाने मिल रहा है। जितना ज्यादा टीम मिलेगा, उतने अलग अलग लोग, जाति के लोग, अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, शैली के लोग, इन सबके साथ हमारा रूबरू होगा। हम उनकी बातों को समझेंगे कि वो कैसे उनका लाइफस्टाइल करते हैं, हम कैसे हमारा लाइफस्टाइल जीते हैं, कैसे ये होगा, उनकी थिंकिंग क्या है, हमारी थिंकिंग क्या है। जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे, उतना ज्यादा आपका ब्रेन डेवलप होगा। जितने ज्यादा लोगों के साथ आप बातचीत करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। और जितना ज्यादा आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, आप इस बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। तो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितनी ज्यादा आपके पास टीम होगी, जितने ज्यादा लोग आपके साथ होंगे, जितने ज्यादा लोग आपको समझने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा आप यहाँ पे कामयाबी पाएंगे। ये कार्य कठिन है, इसीलिए करने योग्य है। अगर ये कार्य आसान होता तो हर आदमी इसके अंदर एक अचीवमेंट पा लेता। इस काम को बार बार हमको करना है, रोज करना है, रोज टीम हम सबको बनानी है। जितनी ज्यादा टीम, जितने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उतना ज्यादा डेवलपमेंट हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को आप गंवाने की कोशिश ना करें। सिस्टम ने जो ये ऑप्शन दिया है, ये ऐसा पास्ट में कोई भी सिस्टम ने नहीं दिया है, और ना ही भविष्य में कोई दे पाएगा। जिस जगह पर एक व्यक्ति के पीछे 3600 रुपए, 3680 रुपए, जो भी 90-92 का आप लोग रेट लगाते हैं, उस रेट से हम ज्वाइनिंग करते हैं। और उस ज्वाइनिंग के अंदर 30,000, 36,000 का सिस्टम ने जो पैकेज आपको दिया है, 3 रात 4 दिन का, उसके अंदर भी इंजॉयमेंट है, उसके अंदर भी घूमना फिरना है, उसके अंदर भी और भी बहुत सारे कार्यक्रम वो लोगों ने इसके अंदर मर्ज किया है। एक 3 स्टार होटल के अंदर जो सारा चीज बेनिफिट्स वो हमको देने जा रहे हैं, बाई फ्लाइट आना जाना, जो हमारा सपना था। पैसा सबके पास है, लेकिन लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि दे आर सेविंग देयर मनी। वो सोचते हैं हम पैसा क्यों खर्चा करें, बाई फ्लाइट जाए, मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, मैं बस से जा सकता हूँ, उसी चीज का मैं कम खर्च में मैं काम चला सकता हूँ। तो यहाँ पर जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, उस हार्ड वर्क का सिस्टम आपको रिवॉर्ड दे रहा है। और वो रिवॉर्ड भी ऐसा दे रहा है कि आप आगे के दिनों तक का वो रिवॉर्ड आप याद रखेंगे कि यू हैव डन समथिंग, आपने कुछ किया था और वो रिवॉर्ड आपको मिला। तो मैं चाहता हूं हर आदमी को, हर व्यक्ति को जो इस मंच पर है, सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इसका हिस्सा बन सकें। सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं और मेरे साथ कुछ लोग अगर जा सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। एक बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन हमारे बीच में कौशल सर ने कल रखी, उसके पहले आईपी हुसैन जी ने रखी।
उसके पहले 2 दिन पहले मैंने भी ये चीज रखी थी। इन लोगों ने पूरी तरह से खुलासा करके आपके सामने रखा कि बिजनेस को आप कैसे इंक्रीज करते हैं। तो मेरा आप सबसे यही मानना है कि टीम बनाने पर सिस्टम, यदि आपके 4 लोग आपके डायरेक्ट में नहीं हुए हैं, जिनके भी 4 लोग डायरेक्ट में नहीं हुए हैं, वो अपने 4 लोग को कर ले, सबसे पहले कर ले। और आपका जो टीम परफॉर्मेंस वहां पर रुका हुआ है, पहले उस पैसे को आप बाहर निकालें और ये चीज प्रूव करें कि भाई 40 हमने लगाया है, 68 हमने बाहर निकाल लिए। पहला सबसे पहली फुर्सत में ये काम करें। क्यों करना है? बिकॉज अभी भी हम लोग 5100, हम लोग 5100 अभी भी हमारी टीम है। और जितना हमको अवसर मिल रहा है उतना हमारे लिए ये बेटर है, शायद भविष्य में ना मिले। क्योंकि अब बहुत सारे लोग जो है, मैं देख रहा हूं सर की बातों से, पिछले 2 दिन से रिजल्ट्स जो है वो चेंज होने लग गए हैं। तो अब जितने भी लोग हैं यहां पर आ रहे हैं, वो सिंगल आईडी से नहीं आ रहे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं 1+ अगर 4 कर लूं तो डेट विल बी मच बेटर। एक आईडी के लिए भी मुझे जो ऑटो पूल मिलना है, तो मुझे 4 और मिलेंगे। टोटल 5 आईडी का मुझे ऑटो पूल अगर एक साथ मिलता है, और मेरा मेरा जो रिजल्ट है वो 5 आईडी का जो मुझे जो रिटर्न्स आ जाता है, उसका अगर हम कैलकुलेशन, कल कौशल जी ने बहुत अच्छे तरीके से रखा था, लगभग $132 कुछ होता है। उस $132 में कम से कम अगर एक साल भर में अगर हम लोग अचीव करते हैं तो $505 हमारा बाहर आता है। नॉन वर्किंग परफॉर्मेंस उन्होंने अपने हिसाब से रखा, 50 ज्वाइनिंग बताया, 100 ज्वाइनिंग बताया, जो भी उन्होंने बताया कल। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक साल का अचीवमेंट है, नेक्स्ट ईयर का अचीवमेंट इसका 10 गुना हो जाएगा, शायद उससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हमको एक आईडी पे अगर रिटर्न्स मिलना है तो वही चीज 4 आईडी पे और मिलेगा, टोटल 5 आईडी पे रिटर्न्स मिलेंगे। अगर ये कैलकुलेशन कर लिया तो अभी भी देर नहीं हुई है। इस साल के अंदर ये टीम जो है 2025 के अंत तक कुछ नहीं ये टीम बनेगी, तो मैं समझता हूं कि कम से कम ये 3 लाख 5 लाख का फिगर क्रॉस हो जाएगा। कुछ नहीं होगा तब भी ये इतना फिगर हो जाएगा। ठीक है, 5,000 को मत देखिए, ये सबकी नजर जो है इस प्रोग्राम पे टिकी हुई है कि सिस्टम जो है अभी 1.5 महीने का बच्चा है। अभी आज 16 जनवरी हुई है, 1 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच में 1.5 महीना, और प्री लॉन्चिंग का अगर हम पकड़ लें तो 2 महीना। उस 2 महीने के अंदर सिस्टम ने इतना बड़ा अवार्ड दिया है कि लगभग एक एक आदमी के पूरे भारत से, पूरे हिंदुस्तान से, चारों तरफ से लोगों को बुलाने के लिए जगह बना दी है कि भाई आप कहीं से भी आ सकते हैं, बाई फ्लाइट, इन एंड आउट। लगभग 25 से 30 हजार रुपया एक आदमी के पीछे खर्चा कर रहा है। ओनली 3680, $40, 40 USDT लगा करके आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये क्या कम बात है? जो आप पैसा कमाएंगे दैट इज सेकेंडरी, वो पार्ट को तो मैं गिनता ही नहीं हूं। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है साहब जो इतना बड़ा रिवॉर्ड देता है। पिछले महीने भी सिस्टम ने कुछ ना कुछ रिवॉर्ड रखा, लोगों को $1 एक्स्ट्रा दिए। आगे क्या करेगी सिस्टम, कैसे करेगी, क्या क्या करने वाली है, हमको नहीं पता। मुझे इतना पता है कि मैं अपना कर्म करूं, मैं अपना काम करूं, रिजल्ट ऑलवेज विल बी देयर। कल सिस्टम हो सकता है कि कुछ अनाउंस कर दे कि हम जितने गोवा विनर्स हैं सबको ये XYZ देंगे, फॉर एग्जाम्पल। ऐसा कुछ है नहीं, मैं आपको बता रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। अगर सिस्टम कुछ अगर अनाउंस कर ले और आपने तैयारी की हुई है, मेरा कहने का तात्पर्य है आपने तैयारी की है, कम से कम 15 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी, 50 आदमी से आपने बात किया हुआ है, और आपको जब पता चला कि सिस्टम यार ऐसा कुछ करने वाला है, तो आप जो तैयारी किए हुए हैं उसमें डबल जोर लगा देंगे। आप डबल जोर लगा देंगे ताकि मैं इस टारगेट को अचीव कर सकूं। लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं की है, ऐसे लोगों का जब सिस्टम ऐसा कुछ अनाउंस करे और फिर हमको ऐसा लगेगा कि नहीं यार हमको ये करना चाहिए, तो फिर उस समय आप जब तैयारी करेंगे तो जिन लोगों ने तैयारी की है वो बाजी मार ले जाएंगे, और जब आप करेंगे तो शायद आपको वो रिजल्ट्स ना आए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम कंटिन्यू अपनी मेहनत करते रहें। हमको जो मिलना होगा, हमारे जो भाग्य में होगा, वो हमको जरूर मिलेगा। हम अपना कर्म का जो है करने का काम हम करें, और डेफिनेटली एक नया गोल बनाएं। कोई भी बिजनेस है, किसी भी जगह पे आप जाते हैं, एक दिन में कोई बड़ी ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच जाता है। सिस्टम छोटा है अभी, सिस्टम को थोड़ा पनपने दीजिए। उनकी प्लानिंग्स हैं कि 10,000 लोग होने के बाद में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, और क्या क्या सिस्टम देगा, एक्सचेंज लाएगा, क्या करेगा, दुनिया भर की जो भी उनकी प्लानिंग होगी XYZ। लेकिन हर एंगल से वो अपनी कम्युनिटी को प्रॉफिट कराएगा, हर एंगल से अपनी कम्युनिटी को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा उसका परिवार होगा उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं। हम सब लोगों के पास में बहुत सारे लोग जो हैं, ICI बैंक होगा, HDFC होगा, SBI होगा, IDBI होगा, जो भी है, बहुत सारे बैंक हैं। अब
आपको मार्केट में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप जब स्वैप करते हो तो उस पर रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है। रिवॉर्ड पॉइंट्स क्यों देता है? कि भाई आप इतना खर्चा करो, इतना आप मार्केट से परचेस करो, हम उसमें आपको 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स देंगे। 100 रुपए पे 50 पैसा देंगे, 1 रुपया देंगे, जो भी आपके 100 के खर्चे पे हम आपको एक्स्ट्रा ये बेनिफिट देंगे। जो भी हो, चाहे वो पेटीएम हो, फोन पे हो, कोई भी हो, सब अपना अपना दुकान खोल करके सब लोग बैठे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं। क्यों देते हैं रिवॉर्ड्स? आईसीआई के पास प्रॉब्लम है क्या? एचडीएफसी के पास प्रॉब्लम है क्या? एसबीआई के पास, ये अलग अलग बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, पेटीएम, फोन पे, गूगल, इनके पास कोई प्रॉब्लम है? नहीं। फिर भी ये लोग कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बोनस, 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, ये वाउचर ले लो, वो वाउचर ले लो, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जिसको समझ में आएगा वो विन करेगा, नहीं समझ में आएगा नहीं करेगा। तो उनको आज भी अपने कस्टमर बढ़ाने की जरूरत है। आज भी उनको अपने कस्टमर बढ़ाने की जरूरत है। और हम सब अभी सिर्फ 5,000 की छोटी सी कम्युनिटी है। जितनी सारी चीजें सिस्टम भविष्य में प्लान कर रहा है वो सिर्फ कम्युनिटी को देने के लिए कर रहा है। जितना बड़ा मॉब हो जाएगा उतना ज्यादा बेनिफिट्स आपको यहां से मिल सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज है, मिलेगा, 100% मिलेगा। बस आप अपना रोड मैप तैयार रखें, अपनी कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ के रखें। जो भी आपके पावर है, जो भी आपके 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 500 हैं, उनको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, हर बार कैसे नई चीजें आप उनके सामने ला सकते हैं। सिस्टम जो देगा वो ठीक है, लेकिन आप अपने परिवार को कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सारी चीजों पे जब आप विचार करेंगे तो आपके लोग भी आपके साथ अट्रैक्ट होंगे और आपके लोग भी आपके साथ चलना चाहेंगे। आप अपने परिवार को अवॉइड करेंगे तो वो आपको छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। वो उस व्यक्ति के साथ जाकर के जुड़ेंगे जहां पर वो सारी चीजें उसको मिल रही हैं, सारा नॉलेज मिल रहा है, और वो उनके साथ काम करना चाहेंगे जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, जो ऑलरेडी डेवलप कर रहे हैं। वो उनके साथ बिल्कुल नहीं काम करना चाहेंगे जो मिसगाइड करते हैं। तो हम अपना परचम कैसे लहराते हैं, अपने आप को कहां रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी मार्केट में कैसी बनाते हैं, लोग आपको अट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनका क्या उद्देश्य है, हम उनसे क्या चाहते हैं, ये सारा व्यू, सारा गोल जब हमारा क्लियर रहेगा तो हम एक बड़ा काम यहां से कर सकते हैं और एक बड़ा रिजल्ट यहां से हम लोग ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रोबो के लिए बिल्कुल भी नाउम्मीद ना होइए, बस अपने परिवार को बढ़ाते चलिए। और इस परिवार को जितना ज्यादा आप बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा आप उनसे किचन टू किचन रिलेशन बनाएंगे। किचन टू किचन का अर्थ ऐसा होता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़े हैं, आप कोशिश करें कि उनके परिवार के साथ भी आपका रिलेशन बना रहे। ऐसा नहीं है कि कल आप छोड़ के भाग जाएंगे या वो छोड़ के भाग जाएगा। आप आएंगे जाएंगे, आपका रिलेशन बना रहेगा, वो आदमी हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। आप सुख दुख हर जगह आप खड़े रहने की कोशिश करें, ना कि बस ज्वाइनिंग हो गई, $40 भूल जाओ, उसको जरूरत नहीं है। तो आप अपने कितने लोगों को लाए हैं? 5 लोगों को लाए हैं, 10 लोगों को लाए हैं, और कितने लाना चाहते हैं उनको आप समेट के रखिए। उनका परिवार कैसे बड़ा होगा, उनको भी यही गिनती आपको सिखानी है कि आप अपने परिवार को, आप अपने 5 लोगों को, अपने 10 लोगों को आपको बेनिफिट कराना है। हर आदमी अगर सोच ले कि मुझे मेरे 5 लोगों को कराना है, मेरे 10 लोगों को बेनिफिट कराना है, और यही मल्टीप्लीकेशन और डुप्लीकेशन अगर नीचे हो जाए, तो क्या हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग नहीं होगी? हर आदमी एक दूसरे को रिसीव करेगा, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, सबको पैसा चाहिए। बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस को आप डील कैसे करते हैं, उस बिजनेस को चलाते कैसे हैं, उसके ऊपर ही सारा गणित, सारा चीज आपका डिपेंड करता है। आप बिजनेस को नेगेटिव वे में सोचो तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। आप बिजनेस को पॉजिटिव लेकर के सोचो तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं मार्केट में कि इसके बहाने कम से कम मैं इसके जाऊंगा, मैं एक एलआईसी की पॉलिसी लेके आ जाऊंगा, मैं रोबो फॉर्च्यून के बहाने नए व्यक्ति से इंटरेक्ट करूंगा, नई एलआईसी लेगा तो रोबो ले लेगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं मार्केट में जाऊंगा, इससे नहीं तो मेरा, ये तो इसकी बड़ी शॉप है, इससे मेरा काम बन जाएगा, इस बहाने में इसके साथ जाकर के इंटरेक्ट होगा। लोग बहाना ढूंढते हैं कि हम किसके साथ कैसे जुड़ें, किस व्यक्ति से कैसे रिलेशन बनाएं, ये हमको कैसे बेनिफिट हो सकता है, हम इसके लिए कैसे बेनिफिट हो सकते हैं। ऑलवेज देयर इज अ गिव एंड टेक। जितना ज्यादा गिव एंड टेक आपका रहेगा उतना ज्यादा रिलेशन आपका स्ट्रांग रहेगा। आप सिर्फ लेना ही लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं, तो रिजल्ट विल नॉट बी देयर। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बातें हैं। जब मैं बोलने लगता हूं तो मैं अपनी जगह को छोड़ देता हूं।
तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि हमारा फोकस हमारे परिवार को बढ़ाने को होना चाहिए। हर वो आदमी जिसने भी अपने 4 ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, अपनी 4 को पूरी करें। जो आपका टीम परफॉर्मेंस बैलेंस पड़ा है उसको पहले एनकैश करें, और जिनके 4 हो चुके हैं वो उनके नीचे भी 4 उनके करवा लें, क्योंकि आपका 4 और 16 का जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाएगा। यदि 4 और 16 का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा तो शायद उसमें भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको दिखाई देंगे। वो सारी चीजें हमारे पास अभी है नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे आएंगी तो आपको सब चीजें समझ में आएगा। तो कोशिश हम सब यही करें कि ज्यादा से ज्यादा हम अपनी टीम को रोबो फॉर्च्यून में जोड़ें। $40, 3,600 या 3,680, जिस भी रेट में आपको यूएसडीटी मिलता है आप ले लें। मार्केट में इस समय ट्रस्ट वॉलेट आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कनेक्ट डैप करके लिख के आता है, बहुत सारे लोग इससे नाउमीद हैं। मैं आपको बोलता हूं ट्रस्ट वॉलेट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, दैट इज बाइनेंस प्रॉब्लम। छोड़ दो, ट्रस्ट वॉलेट के जगह पे आपके पास यूनिस्वैप है, आपके पास मेटामास्क है, आपके पास बिटगेट है, आपके पास सेफपाल है, और भी अलग अदर ऑप्शंस हैं, टोकन पॉकेट है। आप ढूंढ लो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको ठीक लगता है, उसके साथ चलो। वही 12 वर्ड्स, वही 12 अक्षर यहां से उठा के वहां लेके जाओ और उसमें आपका रोबो फॉर्च्यून ओपन कर लो। नया ओपन करने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहते हो तो आप नया रख लो। लेकिन इन सारी चीजों से ये समझ में आएगा कि मेरे पास सैमसंग का मोबाइल हो, मेरे पास नोकिया का हो, मेरे पास एलजी का हो, हमको सिर्फ फोन लगाना है। तीनों ही चीजें जो है हमारी, फोन हम लोग डायल करेंगे। तो चाहे आपका ट्रस्ट वॉलेट हो, चाहे आपका बिटगेट हो, सेफपाल हो, यूनिस्वैप हो, मेटामास्क हो, जिस दुनिया से हम लोग जुड़े हैं उसके बारे में नॉलेज तो लेना ही चाहिए। यहां से वहां जाने पर क्या होगा, उसके फीचर्स कैसे हैं, उसके फंक्शंस कैसे हैं, हमको वो सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं, और जैसे आप सीखेंगे, इतना नॉलेज तो ट्रस्ट वॉलेट का लास्ट 2 साल से डील करते करते हमको आ ही गया है कि दूसरे जगह जाएंगे तो हमको कहाँ क्या करना है। थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है तो आप अपलाइन के जरिए क्लियर कर लीजिए। जो चीज नहीं मालूम होगी उसको स्टडी किया जाएगा। यही तो सीखने का ही तो यहाँ पर पैसा है। क्रिप्टो मार्केट हमको कुछ नहीं पता था, आज पूरी कम्युनिटी के साथ अगर हम बात करें तो मैक्सिमम लोगों को, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो पीवीसी की कम्युनिटी है, मैक्सिमम लोगों को क्रिप्टो पता है। क्रिप्टो का रेट क्या चल रहा है, पीवीसी का रेट क्या चल रहा है, कोई सामने वाला आपको बता देगा। जैसे आज सुनील गावस्कर 6 मारने वाला, आज कपिल देव बोल्ड करने वाला है, वो पहले ही कहानी आपको बता देता है। इसका मतलब उसको वो नॉलेज, वो रोज वो सारी चीजें सुन रहा है। तो यहां पर भी वैसा ही है, आप जितना उसके साथ इंटरेक्ट रहेंगे, जितना उन सारी चीजों के साथ में इंटरेक्ट रहेंगे, उतना ज्यादा आप उसके बारे में आपका नॉलेज बढ़ेगा, और आप अपनी दिशा बना लेंगे कि हमको क्या करना है, कौन सा टोकन लेना है, किस तरह से चलना है, लोगों के साथ क्या बात करना है। एक रिलेशन किसी के साथ जुड़ता है तो बहुत सारे काम उसके साथ होते हैं। वन साइड कभी मत देखिए, दोनों तरफा आप देखिए। जो आदमी जिस भी प्रोफेशन में होगा, अगर वो गाड़ी चला रहा है, कोई ड्राइवर है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर है, तो वो हमेशा, आप कभी भी जाएंगे तो शायद आपके लिए लिफ्ट फ्री कर देगा, ऐसा भी हो सकता है। वो किसी और प्रोफेशन में है, दुकान है, शॉप है, हो सकता है कुछ डिस्काउंट मिल जाए, हो सकता है उसका कुछ प्रोफेशन और है तो उस प्रोफेशन का बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो रिलेशन वन साइड कभी भी मत सोचिए, बहुत तरीके से उस व्यक्ति से बेनिफिट आपको मिल सकता है। आप उसको समझने की कोशिश करें, आप अपनी चीज उसको समझाने की कोशिश करें, उसके पास जो अच्छी चीज है उसको लेने की कोशिश करें, अपने पास जो अच्छी चीज है उसको देने की कोशिश करें। और इसके अंदर हम अपना भविष्य कैसे बना सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम रिटर्न्स कैसे ला सकते हैं, ये पास्ट 2 मीटिंग में हमारे हुसैन जी ने और हमारे कौशल जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी बातों को रखा। अब आपका गोल, आपका टारगेट, आप 4 को लेके प्लान कर रहे हैं, आप 40 को लेके कर रहे हैं, 10 को लेके कर रहे हैं, उसके मल्टीपल्स को लेके कर रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप उन सारी चीजों को स्टडी करिए। लोगों को, नए नए लोगों को जितना ज्यादा अप्रोच करेंगे, नए नए लोगों को जितना ज्यादा जोड़ना आप सीख पाएंगे, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। काम यही है, मार्केटिंग का सबसे बड़ा मेन काम यही है, आपको नए लोगों को लाना है। पुराने लोग नहीं सुनते हैं, आप उनको छोड़ दीजिए, नए लोगों को लाइए। भाई, लोग कभी कभी रिलेशन के खातिर पैसा डाल देते कि आप बोल रहे हो इसलिए मैं डाल देता हूं। अगर उसने डाल दिया और साल भर बाद उसको $101 आ गया, उसके बाद शायद वो $1000 डाल दे। ऐसा हो सकता है, ऐसा पर्ल वाइन में भी पुराने में हुआ था हमारे साथ। लेकिन हमको वो चीज नहीं करनी है। जो काम कर रहा है ऐसे लोगों को पहला प्रायोरिटी देना है। जो नहीं दे रहा है तो ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट कर दो भाई, जो आपका बेनिफिट्स होंगे आपको मिलेंगे। लेकिन हर उस व्यक्ति को ये बोलना है कि भाई 4 आदमी आप जरूर हमको दे दो।
यदि 4 आदमी दे देता है तो उसका पैसा, उसका प्रिंसिपल वहीं पे उसका रिकवर हो जाता है, हमको आगे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो जो नए 4 व्यक्ति देगा, उन 4 लोगों से भी आप 4-4 ले सकते हो, 10 ले सकते हो सकता है कोई डायमंड आपको वहां से मिल जाए, वो बोले नहीं यार मेरे पास तो 25 आदमी है, मैं 25 डायरेक्ट में लगाना चाहता हूं, मैं इनडायरेक्ट में नहीं जाना चाहता हूं, तो वो 25 की टीम आपको दे देगा, 25 में से भी कोई एक मिलेगा। हमारा 10 लेवल का प्लान है, कौन से लेवल में आपको कहाँ क्या मिलेगा आपको पता नहीं। बस लोगों का इंटरेक्शन आप कैसे करते हैं, लोगों के साथ कैसे जुड़े रहते हैं, अपना कैरेक्टर साफ कैसे रखते हैं, अपनी छवि उनके ऊपर कैसे आप दिखाते हैं, पुराने लोगों के साथ कैसे रखते हैं, नए लोगों के साथ में कैसे बात करते हैं, ये सब कुछ आप पर ही डिपेंड है। आप अपनी तकदीर के खुद ही आप सिकंदर हो। आप जो चाहोगे वही होगा, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा, बशर्ते आपका विजन क्लियर होना चाहिए, बशर्ते आपकी मेहनत होनी चाहिए। मेहनत नहीं है, बस खाली काम चोरी है, तो फिर वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। उस मेहनत करने के लिए क्या क्या तरीके बनाने हैं, क्या क्या प्लानिंग करनी है, ऑलवेज यू हैव टू डिस्कस, ऑलवेज यू हैव टू डिस्कस विथ योर अपलाइन, ऑलवेज यू हैव टू डिस्कस विथ योर टीम मेंबर्स। सबके साथ में आपको इन चीजों को डिस्कस करना जरूरी है। अगर कोई गोल पे पहुंचना है तो उसमें शाम दाम दंड ऐसा भी करना पड़ता है। मैं भेद को छोड़ देता हूँ, सिर्फ शाम दाम दंड तक आ जाता हूँ, भेद को छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो बल्कि दंड भी हमारे इसके अंदर नहीं आता है, उसको भी निकाल दो। सिर्फ शाम और दाम से हम कैसे काम बना सकते हैं, इससे ही आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद है बहुत सारे लोग इन बातों को समझ गए होंगे। काम कोई भी आप करने जाओगे, आपको सीधा सीधा रास्ता कभी नहीं मिलेगा कि आप आए और लोगों ने आपका वेलकम किया, अरे सर आप आ गए, सर आपका स्वागत है, आइए सर आप $40 लेके जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमेशा आपके सामने एक नया चैलेंज खड़ा होगा, और उस चैलेंज को आप कैसे सामना करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। हमेशा ऑलवेज देयर विल बी ए न्यू चैलेंज, ऑलवेज। पांचों उंगलियां जिस तरह से बराबर नहीं होती हैं, हर व्यक्ति को जिसको आप मिलेंगे वो एक नया तरीका, एक नया सवाल आपके सामने खड़ा करेगा, नई उलझन आपको देगा। उस उलझन का क्या आप आंसर निकालते हो, उस उलझन को कैसे आप समझाते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपके ऊपर सारी चीजें निर्भर करती हैं। तो स्पीड ब्रेकर्स बहुत सारे हमको मिलेंगे, और उन सारे स्पीड ब्रेकर्स का हम सामना कैसे करते हैं, इतने सारे स्पीड ब्रेकर्स को हम लेकर के कैसे आगे बढ़ते हैं, उन स्पीड ब्रेकर्स को सामने रखते रखते अपना एक्सपीरियंस कैसे बढ़ाते हैं, और जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उतने ज्यादा आप कामयाब कहलाएंगे। हमेशा कामचोरी, मैं जा रहा हूं सर आज मैं बहुत अच्छे आदमी से मिलने वाला हूं, अपलाइन को समझाते हैं, घर में जाके सो जाते हैं, ऐसा भी रिजल्ट है। हमको सब सब लोगों से बात करके समझ में आ जाता है साहब, किसके साथ कितना बात करना है, क्या बात करना है, कैसे बात करना है, कब बात करना है, फोन उठाना है नहीं उठाना है, ये भी सारी चीज, इतने मास्टर लोग हैं, सबको सब कुछ समझ में आ जाता है। वो ऊपर वाले की नजरों में अच्छे बना रहना चाहते हैं, नीचे जो है पड़े रहने दो, जिसको जैसा है वैसा ही रहने दो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मेंटेलिटी। आप कैसा ट्रीट करते हैं, अपने लोगों के साथ कैसा ट्रीट करते हैं, डेट विल बी योर रिजल्ट। आप क्या चाहते हैं, आज जो आप हैं आप अपनी वजह से हैं, आपके जो काम हो रहे हैं उन कामों के वजह से आप हैं, आप किसी और के वजह से नहीं हैं। और उनके अंदर अगर तब्दीली लाना है तो आप अपने सर्कल से बाहर, अपने दायरे से बाहर जाकर के काम करेंगे, तब जाकर के वो तब्दीली आपको दिखाई देगी। जो आपकी दिनचर्या है, पूरी दिनचर्या को ब्रेक कर करके नए तरीके से अगर आप काम करेंगे तो वो रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे। अगर वो दिनचर्या वैसे ही फॉलो होगी तो आपके रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं आएंगे। ऑलवेज पॉजिटिव बात करें, ऑलवेज नई चीजों को पॉजिटिव चीज देख करके सामने वाले के साथ चर्चा करें, ऑलवेज उसके अंदर क्या क्या चीजें हमको मिल सकती हैं हमेशा दिमाग उस जगह पे लगाने की कोशिश करें। डेफिनेटली योर टीम विल सपोर्ट यू। लेकिन हम इधर से उधर, उधर से इधर, अपना कैरेक्टर हम लोग पहले ही खराब कर लेते हैं, तो लोग हमारे पास कौन आया है उस पर भरोसा ही नहीं करते हैं। तो कोशिश ये करें हमेशा अपनी छवि अच्छी बनाएं, कोशिश ये करें जिसके सामने प्रपोजल रखें एक बार वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि नहीं यार किसी ने हमको भूला है। $40 बहुत बड़ी बात नहीं है, दुनिया में लोग एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस दुनिया में प्रेम से बहुत सारे काम करवाए जा सकते हैं सर। हम क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। और इस रोबो फॉर्च्यून के अंदर मैं बोलता हूं जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोग इस विजिट का, इस जो टूर का जो सिस्टम ने जो हमारे बीच में रखी है, हम सब लोग इसका फायदा ले सकते हैं, और इसके वजह से हम अपनी टीम डेवलप कर सकते हैं। इसके बहाने से इतने सारा परिवार हमारा बड़ा हो जाएगा, और अगले महीने में जो आपका परिवार बड़ा होगा तो इससे कम वाउचर आपका नहीं बनेगा।
गलती से अगर हमने 120 लोगों को हमारे 10 लेवल में बना लिया, तो अगले महीने आपके ये 240 या 460 या 500 पक्के, $500 से आपका कोई भी वाउचर छोटा नहीं बनेगा। क्योंकि शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत है। जब वो एक एक रुपया कमाने के लिए लोग बोलते हैं ना, मेहनत है, दिक्कत है, तकलीफ है। 10 रुपया जब आप आ जाता है तो फिर 100 बनाने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन 100 बन जाता है तो 1000 बनाने में दिक्कत नहीं होती, 1000 आ जाता है तो 10,000 बनाने में दिक्कत नहीं होती। उस मल्टीप्लिकेशन पे आप चलें, उस कैलकुलेशन पे आप चलें और वो सारी चीजें अचीव करने की कोशिश करें। कोई भी काम आसानी से नहीं होता, सीधे सीधे नहीं होगा। उसको करने के लिए आप अपने तरीके का इस्तेमाल करें और जो आप चाहते हैं उस चीज को हमको कंप्लीट करना है। बस ये टारगेट आंखों के सामने रखना है, 120 करना है, मतलब करना है। हर हफ्ते मेरे टीम के अंदर चेंज आना चाहिए, हर हफ्ते मेरा ग्रोथ होना चाहिए, हर रोज मेरे अंदर मेरी टीम की मेरी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, मेरे लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन होना चाहिए, फोन पे होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए। जितना ज्यादा आप कर्म करेंगे ना, तो ऊपर वाला भी आपको देख रहा है कि आप कितना काम कर रहे हैं, कि कितनी आप काम चोरी कर रहे हैं, उसका रिजल्ट्स भी आपको आएगा। क्योंकि एक मराठी में बहुत अच्छी कहावत है, मैं कभी कभी बहुत सारे मंचों पे बोलता हूँ, केलेला कभी फुकट जात नहीं। मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये वामन राव पै एक संत थे जिन्होंने ये बात कही थी कि आप जो प्रयास करते हैं, आपने जो कर्म किया है, वो कर्म कभी भी किया हुआ आपका व्यर्थ नहीं जाता, कहीं ना कहीं आपको उसका रिजल्ट आना ही आना है। तो हम जो हार्ड वर्क करेंगे, हम जो स्मार्ट वर्क करेंगे, हम रात दिन जिसके विषय में सोचेंगे, यहां पर हम उस चीज को लेकर के कामयाब हो सकते हैं। बस मानसिकता बनाने की जरूरत है कि मुझे इस टूर को पाना है, सक्सेस करना है, मुझे गोवा जाना है। गोवा तो सिर्फ एक बहाना है सर, इसके माध्यम से हमको हमारी टीम को बढ़ाना है। एक बार अगर हमारी टीम बढ़ गई, हमारे डायरेक्ट 10 और हमारी टीम 120 की हुई, उसके बाद गोवा विन, उसके बाद कोई हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप कि बहुत सारी बातें मैंने अलग अलग तरीके से आपके सामने रखी और उन सारी प्रॉब्लम्स का हल भी आपको अपने तरीके से बताने की कोशिश की। और हम सब मंच पर जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सब इसका हिस्सा बनेंगे और अपनी टीम को बढ़ाएंगे, इस मौके का फायदा उठाएंगे। हो सकता है कि शायद मेरी कोई बात किसी को बुरी लग गई हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा और मैं अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। जय हिंद, वंदे मातरम। बैक टू होस्ट। आइए पप्पू जी, वेलकम है आपका। जबरदस्त जबरदस्त मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद सर, जबरदस्त, शानदार शानदार सर, शानदार, बहुत बहुत शानदार, जबरदस्त सर, जबरदस्त। बहुत बहुत आभार मिश्रा सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।